बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का सलाम पहुँचे। हुज़ूर वाला कुछ इंतहाई अहम ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी हैं। शुरू में इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो कि इंतहाई अहम ख़बरें हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट है, खुशखबरियाँ हैं इमरान खान साहब के लिए, वो आपके साथ शेयर करनी है। और आगे चल के आपको एंड पे बताना है नवाज शरीफ की जो कल की पेशी है उसका अहवाल कि वहाँ पे क्या होने जा रहा है, वो आपको बताना है। आप देखें कि जहाँ पर जिस वक्त मुल्क के अंदर इमरान खान साहब का नाम लेना, इमरान खान साहब की पार्टी का झंडा लहराना एक जुर्म बन चुका हो और कोई टीवी के ऊपर बैठकर ये कहे कि इमरान खान मेरा लीडर है और तकरीरों और ट्वीट्स के अंदर कहे कि इमरान खान बिल्कुल एक ईमानदार आदमी है और ईमानदार मेरा लीडर है, तो फिर मान लीजिए कि ये इतनी आसानी से मामला ख़त्म होने वाला नहीं है। जाहिर है ये एक लंबा काम है, लंबा काम ना होता तो फिर अब तक इलेक्शन आप करवा चुके होते। सब जानते हैं ये लोग जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इमरान खान हमारा लीडर है, ये ऐसे नहीं बोल रहे, ये सब कौम की नब्ज़ पर हाथ रख के बोल रहे हैं। ये ज़ुबान खल्क है और कहते हैं कि ज़ुबान खल्क जो है उसको नकारा खुदा समझो। तो अगर कोई नहीं समझना चाहता तो ज़ाहिर है उसको हम समझा नहीं सकते। ताकत की अपनी ज़ुबान हुआ करती है और खल्क के खुदा की अपनी ज़ुबान हुआ करती है। सो लिहाजा ये चलता रहेगा। अब मामला क्या, उसकी तरफ आते हैं। मामला कुछ यूँ है कि ऐवान सदर के अंदर फ़ौज के सुप्रीम कमांडर का मामला है। देखिए, आप हर जगह पर तहरीक इंसाफ के लोगों की पार्टियां तब्दील करवा सकते हैं। आपने कल भी 3 ख़वातीन की जो है हमदर्दियाँ तब्दील करवाई, उसमें अंदलीब अब्बास थी, उसमें 2 और ख़वातीन थी, टोटल 3 ख़वातीन की आपने हमदर्दियाँ तब्दील करवाई हैं। अंदलीब अब्बास हैं, मैंने रह चुकी हैं स्पेशल सीट पर और साथ उनके 2 MPs थी, वो भी स्पेशल सीट पर थी। उनके चेहरे देखने वाले थे, उनके चेहरों से साफ नज़र आ रहा था कि वो तहरीक इंसाफ को खैरबाद नहीं कहना चाहती, लेकिन उन पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो कोई प्रेशर है जिसकी बेस पे वो ये कर रही हैं। आप जमात पे पाबंदी लगा सकते हैं, आप जलसों पे पाबंदी लगा सकते हैं, आप लगा रहे हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ऐवान सदर में बैठा हुआ एक शख्स जिसके मुतालिक ये कहा गया कि उसको जबरी तौर पर सितंबर की फ़लाँ तारीख के बाद भेज दिया जाएगा और कहा गया कि छुट्टियों पे चले जाएंगे, उनकी जगह पर फ़लाँ सदर आ जाएंगे, लेकिन वो अपनी जगह पर कायम रहे। और उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएंगे। उनका नाम है डॉक्टर आरिफ अलवी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने उससे पहले ट्वीट भी किया था जिसमें इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू की। लेकिन आज ये जो नया खड़ाक है ना, ये बुनियादी तौर पर कैसे हुआ है, इस पे मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के नाम की मोहर। देखिए, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। असल बात यह है कि जब इमरान खान का नाम लेना जुर्म है तो उस वक्त फिर इमरान खान का नाम लेना एक बहादुरी बन जाता है। वो सदर आरिफ अलवी ने आज किया है और यही देखिए इमरान रियाज खान को भी इसी चीज़ की सज़ा दी गई। उनको भी कहा गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलो, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलो और आपको सब गुनाह माफ़, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, आपको बाइज़्ज़त कर छोड़ाएंगे। लेकिन इमरान रियाज ने हार नहीं मानी। खैर, मैं वापस आता हूँ सदर साहब वाली बात पे कि उन्होंने आज क्या खड़ा किया। पूरे पाकिस्तान ने एक तीर से कई निशाने मारे हैं सदर साहब ने पूरे पाकिस्तान में। एक तो मैं आपको बता दूं कि 2 नवंबर को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इलेक्शन का जो मामला है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जो बेंच है ना, वो 2 तारीख को इलेक्शन पर जो है केस सुना जाएगा। तो लेकिन सदर ने इस मामले पर भी जो चूँकि तारीख़ उनका ख्याल था कि सदर ने देनी, तो तारीख़ नहीं दी, तो क्या करना चाहिए। अब सदर ने पहले नंबर पर क्या किया, सदर ने पहले नंबर पर अलल ऐलान इमरान खान साहब को अपना लीडर माना है और ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरे नंबर पर चल के उन्होंने एक और काम किया। वो क्या, वो ये है कि ज़ाहिर है कि इस वक्त पूरे सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, उसके ऊपर उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐवान सदर में ना होता तो फिर मैं इस वक्त जेल में होता। यानी आप जानते हैं ना कि सदर को इस्तिस्ना हासिल होता है कि उनके मुताबिक अगर मुझे ऐवान सदर वाली इस्तिस्ना ना होती तो फिर मुझे भी जेल में डाल दिया जाता। मेरे ख़्याल से सदर कम कहकर, बहुत थोड़ी बात करके, बहुत ज़्यादा बात करके सदर ने जो कोई और बात कहनी थी वो भी कह दी। अच्छा, उसके अलावा एक और बात भी है
कि इलेक्शन एक्ट के ऊपर सदर साहब ने बात की। सदर ने कहा कि अगर मैं हज पर ना गया होता तो यकीनी तौर पर मैं दस्तखत कतन ना करता। ज़ाहिर है सदर नहीं थे तो उस वक्त कायम काम सदर जो हैं चेयरमैन सेनेट, उन्होंने इस हवाले से दस्तखत कर दिए। अगला सवाल ये है जिस पर सब हक्के बक्के रह गए हैं, हैरान परेशान रह गए हैं। ज़ाहिर है इसमें एक बात है कि बहुत मेहनत की जा रही है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन एक काम होता है, एक चीज़ होती है, बाकी सारी मेहनत का सत्यानाश हो जाता है। एक ऐसा ही काम आज सदर आरिफ अलवी साहब ने किया। अब इलेक्शन की तारीख जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो जनवरी का आखिरी हफ्ता ना बताएं, जनवरी की तारीख दें कि आप जनवरी में इलेक्शन कैसे करवा रहे हैं। देखिए नवंबर तो शुरू हो गया, चंद दिन की बात है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये तो कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। और जनवरी में इलेक्शन बहुत सारे लोगों को होते हुए ख़त्म दिखाई नहीं दे रहे। और मैंने आपको बताया था कि अगर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून अगर इलेक्शन नहीं मांग रहे तो इलेक्शन नहीं हो रहे, क्योंकि मुल्क में कानून का नहीं मेरा भाई, कानून का नहीं, नून का राज है। और जो नून चाहेगी काकड़ भी वही करेगा और जनून भी वही करेगा, बाकी सभी वही करेंगे। और अब सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं, आप जानते हैं रियासत के सरबराह हैं, उनकी ज़िम्मेदाराना पोजीशन है। उन्होंने भी आज कह दिया है कि उन्हें यकीन नहीं है कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाएंगे। अब अगर जनवरी के आखिर में इलेक्शन का सदर को भी यकीन नहीं है और 2 नवंबर को IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान आएगा, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि IMF का वफ़द भी पाकिस्तान आकर इमरान खान से मुलाकात करने जा रहा है, जो कि उन्होंने पहले ही बता दिया है इंतज़ामिया को कि भाई साहब हम इमरान खान से मुलाकात करेंगे, वो चाहे हमारी उसकी बनी गाला में करवाओ, चाहे ज़मान पार्क में करवाओ, चाहे डयाला जेल में करवाओ, हम तो इमरान से मुलाकात करेंगे और अकेले में करेंगे भैया। ये बड़ी अलार्मिंग है और इसमें कुछ ट्विस्ट आने वाला है और ये इमरान खान के लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ होगी, ये जो IMF का वफ़द इमरान खान से मुलाकात कर रहा है। खैर वापस आते टॉपिक पे, तो अगली जो किस्त आएगी वो हम कैसे हासिल करेंगे IMF की, चूँकि आखिरी किस्त जो है वो इलेक्शन के साथ मशरूत है और उन्होंने किस किस्म का प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। इस सवाल का जवाब हम में से किसी के पास नहीं है कि आखिर ये सब कुछ जो है वो कैसे होगा। अब ताकतवर वाले जो हैं वो ज़ाहिर है इमरान खान का नाम रोक सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सदर पाकिस्तान को कैसे रोकें, क्योंकि सदर पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। क्या आज आरिफ अलवी का जो हामिद मीर के साथ जो दिया गया इंटरव्यू है वो रोक दिया जाएगा? ये भी बड़ा अहम सवाल है। आपको एक और ख़बर देता हूँ कि इमरान खान के साथ आज उनकी वकला की टीम मिली है और इमरान खान साहब ने वकला की टीम को कहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को हुक्म दिया जाए कि वो जियो TV, समा TV और चैनल 24 के किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन सदर का इंटरव्यू जो है वो चूँकि पहले रिकॉर्ड हो चुका है इसलिए वो उस मद में नहीं आएगा। सदर ने अपना जो इंटरव्यू है वो आज दे दिया है। वो देखना यह है कि आज उनका इंटरव्यू चलता या नहीं चलता। वैसे एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड की गई थी अरशद शरीफ साहब की शहादत पर, जो कि 2 दिन पहले उनकी बरसी गुजरी है, और वो डॉक्यूमेंट्री भी चलाने नहीं दी गई ARY न्यूज़ पे। और किसने नहीं चलाने दी आप अब बड़े आसान तरीके से जानते हैं। मैं अक्सर ट्विटर पर आपके फीडबैक देखता रहता हूँ, इधर यूट्यूब और अपने फेसबुक पेज पे भी अपने आपके ट्वीट पे जो फीडबैक है वो देखता रहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपको और बतानी, वो क्या है? वो ये है कि नवाज़ शरीफ की एक बड़ी अहम खबर आपको मैं देनी है। बड़ी मुझे ना हैरत आती है देख के बेबस अदलिया और बाकी इदारों की बेबसी देख के, और आप जानते हैं कि ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं सबको और क्यों सारे बेबस हैं। नवाज शरीफ की एक मेहरबानी है कि वो ये नहीं कह रहा कि जजिस और अदालतें जो हैं जहाँ पे नवाज शरीफ बैठा हुआ है, मिसाल तौर पे अगर मरी बैठा है वहाँ पे अदालतें आ जाएँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वहाँ आ जाए, नैब भी वहाँ आ जाए या जाती उम्र आ जाए। ये उसकी थोड़ी सी मेहरबानी कहें नवाज शरीफ की, और उनकी मेहरबानी है कि वो चल के अदालत आ जाते हैं, क्योंकि कल 26 तारीख तक तोसी है, उनको अदालत से तोसी मिली थी और कल उनका केस लगा हुआ है। और इस्लामाबाद से जो हमारे दोस्त हैं रिपोर्टर सदीक जान और कुछ और हमारे दोस्त बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कल गालिब इम्कान है, बहुत चांसेस हैं कि नैब कहे कि जनाब हमें रेफरेंस ही वापस लेना है, हम अपना केस ही वापस लेते हैं, नवाज शरीफ बरी, नवाज शरीफ के सब गुनाह माफ़, हाजी नमाजी पाक साफ। तो कल 3 बजे बड़े आराम सुकून के साथ नवाज शरीफ उठेंगे, नाश्ता माश्ता करेंगे, मशरूबात पिएंगे, वो इस्लामाबाद आएंगे, मीठे मीठे मशरूब पिएंगे, मिनिस्टर इनकलेव में वज़ीरों के आसपास बैठेंगे, वहाँ पे उनकी लीगल टीम उनको ब्रीफ़ करेगी और उसके बाद वो जनाब
जाएंगे, मरी से निकलने के बाद वो मिनिस्टर इनकलेव जाएंगे और मिनिस्टर इनकलेव के बाद वो अदालत जाएंगे। अदालत जाने का मतलब सबको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, जिन्होंने नैब को नोटिस जारी किया था, नैब कहेगी जनाब ये हमारी तरफ से जनाब नवाज शरीफ को खुली छूट दें, तो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है वो कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला देगा और पाकिस्तानी कौम बैठ के मुस्कराएगी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जनाब ये तो इस तरह से आते हैं हाई कोर्ट में जैसे नानी के घर आए हैं जनाब, हुल्लड़बाजी जनाब, जश्न प्रोग्राम, सिगरेटें पी रहे हैं लोग, उनके कारकुनान, बोतलें शोतलें मशरूबात उड़ाए जा रहे हैं वहाँ पे, रेड बुल वगैरह पी जा रही है। और बाकी जनाब ये वही अदालत है जहाँ पे इमरान खान साहब ज़ख्मी हालत में थे, टांग पे गोली लगी हुई थी, कहा गया था कि जनाब पैदल चल के आएँ, अंदर गाड़ी नहीं जाने दी जाएगी। घंटों घंटों खड़ा करते थे वह हाई कोर्ट के दरवाजे पर। और अब नवाज शरीफ आया है तो कानून और है, एक मुल्क में दो दस्तूर, इस पे आज रैलियाँ मैंने देखी निकलती हुई, उसमें नारे ये लगाए जा रहे थे, एक मुल्क में दो दस्तूर, नामंजूर। तो नवाज शरीफ की जो गाड़ी है वो जनाब सीधा कमरा अदालत के सामने गई। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।